भारत जो विश्वगुरु बनने का सपना देख रहा है उसका हाल कुछ ऐसा है। पॉल्यूशन, खांसी होता है, बुखार लगता है, बहुत तबीयत खराब रहता है। बिना मास्क के निकलना तो बहुत मुश्किल है। सांस लेने में प्रॉब्लम होती है और गले में स्क्रैच होती है। पॉवर्टी। 55-year-old widow Murthy Devi gave up her fight against years of malnutrition and hunger. When she died, there was not a single grain in her house. Unemployment. He's a university graduate with a manufacturing diploma. आओ ले जाओ स्कर्ट प्लाजो। But after searching for years, the only job he could find was at this flea market in Delhi. Brainwash generation. क्या भटक रहे थे 2 लड़कियों को लेके। क्या नाम थे उन लड़कियों के? वो फोटो डाल रखे उनने। हाँ, और उन लड़कियों के पीछे कितने लोग थे? वो देखा ही नहीं मैंने। ये कहाँ देखा? व्हाट्सएप पे आया। हाँ। अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? हमें अब ऐसा नहीं है कि हमारे पास बात करने के लिए कोई टॉपिक नहीं है, लेकिन हम बात सिर्फ उन टॉपिक्स पर करते हैं जिनमें हमें मजा आता है। हमारे देश में कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनका कोई सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा, लेकिन उन पर कोई बात नहीं करना चाहता। रोमन पोएट जुवेनल की एक कहावत है, गिव देम ब्रेड एंड सर्कसेस एंड दे विल नेवर रिवॉल्ट, जिसको हम इंडिया की सिचुएशन में ऐसे समझ सकते हैं, जनता को मुफ्त राशन दो, बहस के लिए मुद्दा दो, जैसे कि हिंदू मुसलमान या ये सरकार अच्छी है वो सरकार अच्छी है, जिससे कि वो कभी अपनी असली समस्याओं के बारे में सोच ही ना पाए और ना ही महसूस कर पाए कि सरकार उनका सिर्फ वोट बैंक की तरह यूज कर रही है। जैसे गुरुजी हम रोज 5000 राधे राधे नाम जप करते हैं, तब पर भी हमको घर पे सब कोई नालायक बोलता है। कौन नालायक बोलता है? मेरे पापा दीदी बोलते हैं कुछ करते नहीं। कुछ काम करते हो? नहीं, अभी नहीं। तो काम भी करो ना बेटा। जो काम सोचे हैं वो थोड़ा कठिन है। क्या? हिंदू राष्ट्र के लिए सभी मूल्यों को मारना चाहते हैं हम। किसको मारना है? सभी कटुओं को, मूल्य को, इसीलिए नाम जप करते हैं गुरुजी। जनता की बेसिक जरूरतें पूरी करते रहो ताकि उनकी असली प्रॉब्लम्स पे कभी ध्यान ही ना जा पाए, ना ही वो प्रॉब्लम्स को महसूस कर पाएंगे और ना ही वो कभी उन पर अपनी आवाज उठा पाएंगे। आप समझ पा रहे हैं? सुबह उठते ही हाथों में फोन, पहले नोटिफिकेशन चेक करना, फिर रील्स, मीम्स, थोड़ा एंटरटेनमेंट और फिर दिन भर ऑफिस या पढ़ाई की दौड़, बीच में थोड़ा स्क्रोलिंग, थोड़ा डोपामिन हिट, शाम को थक के आए तो फिर से यूट्यूब, नेटफ्लिक्स और बिग बॉस या किसी नए ट्रेंड के पीछे भागना और फिर रात को ये सोचते सोचते सो जाते हैं। मतलब असली दुनिया में जो देश में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, पॉपुलेशन, उस पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। क्यों? क्योंकि सबको एक डिजिटल लॉलीपॉप पकड़ा दिया गया है और सब उसी में अपना सारा वक्त बिता दे रहे हैं, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे। चलिए आपको हम भारत की रियल प्रॉब्लम्स के बारे में बताते हैं, जिस बारे में आज की ये वीडियो है। बात करते हैं एक बहुत बड़े इवेंट की, महाकुंभ। जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही थी। पूरी दुनिया से लोग महाकुंभ में आए, गंगा में डुबकी लगाई, क्योंकि कहा जाता है कि गंगा में डुबकी लगाने से सारे पाप धुल जाते हैं। अब लोगों ने गंगा में कैसे पाप धुले हैं, आपको उसकी एक झलक दिखाते हैं। इधर पॉटी अच्छी कैसे गुटके के पैकेट, बॉटल सब ठीक था, पॉटी करी हुई है यार। महाकुंभ में लगभग 10,000 से भी ज्यादा टॉयलेट रूम्स बनाए गए थे। उसके बाद भी लोगों ने चेंजिंग रूम्स में जा जाकर गंदगी फैलाई। ये तो टट्टी है। और तो और उन्होंने गंगा जी को ही गंदा कर दिया। प्लास्टिक बॉटल्स, पॉलीथीन्स, ऐसी बहुत सी चीजें गंगा जी में फेंकी हुई मिली। अब आप ये समझिए कि ऐसा हो क्यों रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि लोगों के अंदर सिविक सेंस नहीं है। उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि जिस गंगा में वो स्नान कर रहे हैं, जिस गंगा को वो अपनी माँ कहते हैं, और फिर वो उसी में इतनी ज्यादा गंदगी मचा रहे हैं। ये किस तरह की आस्था है? आपने अभी तक जितनी भी वीडियोस और फुटेजेस देखी, इससे ये समझ में आता है कि भारत में हम लोग अपने रोल्स को लेकर के, अपनी देश के प्रति जिम्मेदारियों को लेकर के कितने ज्यादा अवेयर हैं। महाकुंभ जाने वाली ट्रेनों की हालत इतनी बदतर थी, चाहे वो फिर एसी कोच हो, जनरल कोच हो, टिकट होने के बावजूद भी आप ट्रेन में चढ़ भी नहीं सकते। नहीं चढ़ पा रहे हैं। चटा गए हम अभी में। बहुत दिक्कत है भैया। टिकट है, टिकट के बाद नहीं जा रहा है। देखिए गेट बंद क्यों उसमें, प्रयागराज जाना था। लेकिन देख रहे हैं क्या हालत है, ऐसे में तो आदमी मर ही जाएगा। गर्मी और बदबू से भरे कंपार्टमेंट्स, टॉयलेट्स ऐसे जैसे कि वहां पे सुनामी आ रखी है। और हद तो तब हो गई जब उस टॉयलेट को भी नहीं छोड़ा गया, उसमें भी बैठकर लोग सफर करने लगे। देखते पाচ্ছো আমরা কুম্ভ মেলায় যাচ্ছি, বাথরুমে বসে এই যে আমার আরেকটা পার্টনার। नई दिल्ली जैसे बड़े स्टेशन पर भगदड़ मच जाती है, जिसमें 18 लोगों की जान चली जाती है, जिसमें 4 बच्चे भी थे।
ये सारी चीजें देखकर सिर्फ एक चीज समझ में आती है कि हमारे देश में कितनी ज्यादा सिविक सेंस की कमी है। हमारा देश धर्म को सर्वोपरि मानता है। एक इतनी बड़ी धार्मिक प्रक्रिया का हिस्सा बनने जा रहे लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। अब ये क्लिप देखिए जहां लोग मंदिर में डस्टबिन की पूजा कर रहे हैं। अब आप सोच के बताइए कि ऐसा क्यों हो रहा है। लोग इस तरह अंधे हो चुके हैं कि उन्होंने अपना दिमाग लगाना और लॉजिकली सोचना बिल्कुल ही बंद कर दिया है। हमने शुरुआत में आपसे सेंसिटिविटी की बात की थी। अभी उसको आगे बढ़ाते हुए मैं आपको एक क्लिप दिखाना चाहता हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि हम इंडियंस कितने ज्यादा सेंसिटिव हैं। और फिर जब फॉरेनर्स इंडिया घूमने आते हैं तो उनके दिमाग में देश का ऐसा नक्शा बनता है। What? भारत की इमेज खराब करने में इंडिया के इन्फ्लुएंसर्स का भी बहुत बड़ा हाथ है। वो हरकतें छपरियों वाली करेंगे और फिर बोलेंगे हम तो ऐसे ही हैं। एग्जाम्पल के तौर पे इनको देखिए। 10 रुपया की हमने ये खाना तो बहुत ही महंगो दिया, यहाँ की वजह से हम खाना तो खाए नहीं, हम सब वाले यहाँ हैं, ये गौर कर लिए खाए। यह है बिग बॉस से फेमस हुई शिवानी कुमारी। ये जो कर रही हैं शायद वो सही हो, उनके डेली लाइफ का पार्ट हो। वो जिस तरीके से और जिस जगह पे ये चीज कर रही हैं वो शायद और लोगों के लिए अनकंफर्टेबल हो सकता है। अब आप इन दोनों को देखिए, ये फ्लाइट में बैठकर स्पीकर में गाने बजा रहे हैं। इनको फर्क नहीं पड़ता इनके फेलो पैसेंजर्स को इससे दिक्कत हो सकती, और अगर इन्हें कोई कुछ बोल दे तो ये फ्रीडम का हवाला देंगे। अब आप समझ सकते हैं कि हम किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, हम क्या मैसेज दे रहे हैं। हम इंडियंस ऐसे नहीं हैं, हम बहुत ही डिसेंट और रिच कल्चर से बिलोंग करते हैं। जब ऐसे इन्फ्लुएंसर्स ऐसी बातें करते हैं तो उनके फॉलोअर्स उनसे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। अब आप ये सोचिए कि अगर 5-10 लोग भी इस चीज से इन्फ्लुएंस होके पब्लिक प्लेसेस, फ्लाइट्स में ये सब हरकतें करने लगेंगे तो कितना केओस फैलेगा। अब अगर हम बात करें भारत की गरीबी की तो आपको जानकर हैरानी होगी कि 2024 की हमारी हंगर इंडेक्स रिपोर्ट में भारत 105th रैंक पर आता है। पाकिस्तान, जिसे हम अपना सबसे बड़ा कंपटीटर समझते हैं, वो हमसे बस 4 नंबर नीचे है। भारत जो एक डेवलपिंग कंट्री है वो टॉप 10 की तो बात बहुत दूर समझिए, वो टॉप 100 में भी नहीं आता। और हमारी गवर्नमेंट बस एक दूसरे पर आरोप लगाती रहती है और अपने कामों के गुणगान करती रहती है। कोरोना काल से लेकर के अब तक 80 करोड़ लोगों को हमने गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुफ्त राशन देने की योजना चलाई। अब इन्हें कौन बताए कि फ्री राशन और फ्री इलेक्ट्रिसिटी कर देने से देश की गरीबी नहीं छिप जाएगी। ऐसा कर करके आम आदमी सरकार के जुमलों में फंसा हुआ है। और एजुकेशन के तो इतने बुरे हाल हैं कि उन्हें सारी जानकारियां व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से मिल रही हैं। ये हमारे देश के युवा हैं जिनमें 83% युवा बेरोजगार हैं। हमने अलग से अनएम्प्लॉयमेंट पर एक वीडियो बना रखी है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो वो लिंक आपको ऊपर और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वो ये वीडियो देखने के बाद आप वहां जाकर उसे देख सकते हैं। इट विल बी अ आई ओपनिंग वीडियो फॉर यू। इन मुद्दों पर हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया कभी बात नहीं करती। अब अगर सरकार चैनल्स को फंड करेगी तो वो सरकार की बुराइयां तो नहीं ही दिखाएंगी। राजस्थान के बेवार जिले में एक नाबालिग बच्ची के साथ रेप हुआ, उस पर कोई भी न्यूज चैनल बात नहीं कर रहा। 8 मार्च वुमेन्स डे के दिन हमारे देश में 3 घिनौने रेप केसेस सामने आए, जिसमें हमारे पूरे देश, जस्टिस सिस्टम और हमारे सो कॉल्ड नेताओं को, देश रक्षकों को शर्म करना चाहिए। कितने ही ऐसे मामले हैं जो मैं आपको उंगलियों पर गिना सकता हूं जिनकी हमारे देश में बात होनी चाहिए, पर उन पर कोई भी बात नहीं कर रहा। और हम विश्वगुरु बनने का सपना देख रहे हैं, आपस में लड़े जा रहे हैं। और ये बात मैं आपसे कह रहा हूँ, आप जो देश का यूथ है, आप जो अपनी इतनी बेशकीमती जिंदगी रील्स, यूट्यूब और ट्विटर के ट्रेंड्स पर बिता रहे हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा था, The best way to predict future of the nation is by the looking at its youth। अगर किसी देश के फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना है तो उसके यूथ को देखो। और हमारे भारत का यूथ गुटखा खाकर रोड पर थूक रहा है। जहाँ लिखा रहता है कि यहाँ पेशाब करना मना है, वो वहीं करके अपने आप को हीरो महसूस करते हैं। हमारी जनरेशन क्या देख रही है, किसे फॉलो कर रही है, सब कुछ उसके दिमाग पर असर डालता है। हमारे आइडल्स ऐसे लोग हैं जिनके व्लॉग्स गालियों से भरे हैं, जिनके कंटेंट में ह्यूमर के नाम पे ज्यादा गालियां हैं क्योंकि वो समाज में ज्यादा सुनने को नहीं मिलते, जो मिसोजिनी से भरी होती हैं। गरीबी, बीमारियां, परेशान लोग, ये सब कुछ सरकार पे डिपेंड नहीं करते। ये हर आम नागरिक के जीवन जीने की जिम्मेदारियां हैं। अपने आप को मजबूत बनाइए, अपना हक मांगिए, ट्रेंड और निगेटिविटी फॉलो करने के बजाय। देखिए आप समाज में कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, आप समाज और अपने देश को बेहतर बनाने में क्या योगदान दे सकते, आप उस गरीबी के ट्रैप से कैसे बाहर निकल सकते हैं। सोशल मीडिया का सही यूज करिए। फेक न्यूज, टॉक्सिक कंटेंट आपको बेवकूफ कैसे बनाया जा रहा है, इसकी समझ पैदा करिए। इंटरनेट आपके लिए वरदान है। अगर आपको भारत को सुपर पावर बनाना है, अपने देश के लिए कुछ करना है, तो सेल्फ डेवलपमेंट, कंटेंट मॉडरेशन, सिविक सेंस की अवेयरनेस
बहुत जरूरी है। बदलाव करने के लिए हमेशा किसी बड़ी भीड़ की जरूरत नहीं पड़ती, वो एक इंडिविजुअल व्यक्ति की सोच से शुरू होता है। बदलाव शुरू होता है हमसे, आपसे, हमारी चॉइसेस से, हमारे एक्शन से। आज की वीडियो में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे आपको ऐसी ही एक और वीडियो के साथ।